और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तक के झूठे प्रचार से परिवार नाराज। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, आरोपियों को बचाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। सुशांत केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है, जांच की दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है। डिप्रेशन की बात भी बिल्कुल गलत है। सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। बेशक सुशांत कभी कभी घबरा जाते थे, लेकिन कहीं भी उनके डिप्रेशन की बात नहीं कही गई। दरअसल मुंबई पुलिस के एक बयान के ऊपर आज सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कॉन्फ्रेंस किया और सीधे चलेंगे प्रदीप भंडारी के पास। प्रदीप, आज सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ चैनल हैं जो दुष्प्रचार कर रहे, जो नहीं चाहते सुशांत केस में इंसाफ हो, सुशांत को इंसाफ मिले। बिल्कुल विवेक, और इसीलिए खबर बड़ी है, सच्ची है, और ये सिर्फ खबर ही नहीं, ये मुहिम है। और कल तक, अभी तक और आज तक ये बात लोग समझते थे कि दुष्प्रचार करने से ऐसा हो सकता है कि सच को छुपाया जाए। पर इस वक्त जब तक रिपब्लिक भारत है और भारत के 130 करोड़ देशवासी हैं, कोई भी अभी तक दुष्प्रचार के तहत सुशांत के सच को, सुशांत के पीछे के हत्यारों को बचने से नहीं रोक पाएगा। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो झूठा प्रचार किया जा रहा है प्रदीप, ये सीधे सीधे कहा गया सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह की ओर से कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत ठीक थी। और दुष्प्रचार पर क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुनते हैं। कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। ये सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल चला रहे हैं। उन चैनल के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। तो विकास सिंह को आपने सुना। विकास सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कुछ चैनल लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं और वो ये ऐसा करके आरोपियों की ही मदद कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पर भी निशाना साधा है विकास सिंह ने। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील के सिंह के वकील ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था, उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। बिल्कुल, तो देखिए विकास सिंह को आप सुन रहे थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जांच को भटकाने की कोशिश है। और बीच में देखिए ये खबर भी सामने आई थी कि सुशांत के पिता से हस्ताक्षर करवाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स पर, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर उनके करवाए गए वो मराठी में थे। इसका मतलब साफ है कि धोखे में रखा गया है। सुनिए विकास सिंह क्या कह रहे हैं। As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement on a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. तो आपने देखा
कि किस तरीके से विकास सिंह ने ये कहा है कि ये झूठा प्रचार नहीं चलेगा। और रिपब्लिक भारत की भी यही मुहिम है, सच की मुहिम है, रिपोर्ट करने की मुहिम है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए इस पर एक रिपोर्ट और देखिए षड्यंत्र के खिलाफ की रिपोर्ट। पहले दिन से आर भारत की ये मुहिम है कि सुशांत को इंसाफ दिलाना है, सुशांत के हत्यारों को पकड़वाना है, सुशांत के आरोपियों से कड़े सवाल पूछने हैं। और ये आर भारत की रिपोर्टिंग का ही असर है कि आज सुशांत के कातिलों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पूरा देश आर भारत के सच के साथ खड़ा है और उन चैनलों से सवाल पूछ रहा है जो झूठ का साथ दे रहे हैं, जो आरोपियों को मंच दे रहे हैं। ऐसे चैनलों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि झूठ का साथ क्यों, आरोपियों को मंच क्यों, झूठे चैनलों का बहिष्कार क्यों नहीं। हमने पिछले 60 दिनों में सुशांत के हत्यारों के खिलाफ और उसको बैक करने वाले गैंग के खिलाफ सिर्फ सबूत और सबूत दिखाएं, पर अब कुछ चैनल्स इस सुशांत के हत्यारों के गैंग के झूठ फैला रहे हैं। हम ये होने नहीं देंगे। हम आरोपियों को मंच नहीं देंगे ताकि वो झूठे आंसू बहाएं और अपना प्रोपेगेंडा चलाएं। हम सच के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और सच के साथ ही पूरा भारत खड़ा है। हमने दिखाया कि कैसे रिया एंड कंपनी इस पूरे मामले में सबसे संदिग्ध है। हमने उनसे कड़े सवाल पूछे। रिया चक्रवर्ती इस वक्त आ चुकी है। शोभिक आप बोलते क्यों नहीं है? रिया बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? रिया बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? रिया बताइए, शोभिक बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? बोलिए। वहीं कुछ चैनल मीठे मीठे सवाल पूछते रहे। इन चैनलों पर सुशांत के आरोपी न सिर्फ सुशांत बल्कि उनके परिवार वालों के लिए निहायत ही घटिया बयानबाजी करते दिखे। आखिर सुशांत के आरोपियों को मंच क्यों, सुशांत के घर वालों का अपमान क्यों, सुशांत का अपमान करने वालों का बहिष्कार क्यों नहीं। हम इंसाफ की मुहिम चलाते हैं। हमें सुशांत को इंसाफ दिलाना है, सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाना है। हम असली खबर दिखाते थे, असली खबर दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। सवाल ये है कि आखिर जो चैनल सुशांत का अपमान करे, सुशांत का परिवार का अपमान करे, क्यों ना ऐसों को बहिष्कार किया जाए। हम उन चेहरों को बेनकाब करते रहे जो कि सुशांत की मौत से जुड़े राज अपने सीने में दबाए घूम रहे थे, झूठ पर झूठ बोल रहे थे। हमने उन लोगों की असलियत खोली जो सुशांत से प्यार का नाटक करते थे, लेकिन नजर थी सिर्फ सुशांत के पैसों पर। लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं है कि सच का सामना कर सके, इसलिए पैसों और टीआरपी के लिए बिकने वाले मंचों का सहारा ले रहे हैं। इसलिए ऐसे चैनलों पर सवाल उठ रहे हैं कि सच को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों आरोपियों का साथ दिया जा रहा है, आरोपियों का साथ देने वालों का बहिष्कार क्यों नहीं। आपको याद होगा कि मुंबई पुलिस ने भी रिपब्लिक भारत की आवाज दबाने की कोशिश की थी, सच की आवाज दबाने की कोशिश की थी, लेकिन सच की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। कितना भी ताकतवर झूठ क्यों ना हो जाए, अंत में जीत सत्य की ही होती है और रिपब्लिक भारत लगातार सत्य के साथ खड़ा हुआ है। मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाना, सबूत सामने लाना, जनता को सही खबर देना ताकि वो अंधेरे में ना रहे। ये काम नहीं कि आरोपियों को मंच दे। रिया एंड कंपनी ने आर भारत को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से डिगे नहीं। रिया एंड गैंग भले ही इससे परेशानी महसूस करे, लेकिन देश हमारे साथ है। लेकिन कुछ चैनल इस सच को छुपाते रहे, वो पता नहीं सच से क्यों परेशान है। सच छुपाने वालों का बहिष्कार क्यों नहीं। रिपब्लिक भारत ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। रिपब्लिक भारत ने सुशांत केस से जुड़े अहम सबूत आपको दिखाए। रिपब्लिक भारत ने गवाहों की बातें आपको सुनाई। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सीबीआई जांच की मांग उठाई और अब सीबीआई के साथ साथ ईडी के साथ साथ एनसीबी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूसरे चैनल्स पीआर इंटरव्यू कर रहे हैं। रिया एंड गैंग ने केवल हमें ही नहीं, सुशांत और उसके परिवार को रोकने और बदनाम करने की भी पूरी कोशिश की। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, वो बेटा जो एक चमकता सितारा था, जिसने भविष्य के सपने संजोए थे। जरा सोचिए कितना बड़ा गुनाह है। सुशांत के पैसों पर नजर रखी, एक ऐसी साजिश रची गई जिसने सुशांत को अलग थलग कर दिया।
हमने आपको दिखाया कि कैसे इस पूरे केस में एक ड्रग माफिया लगा था, कैसे सुशांत की 24 घंटे जासूसी की जाती थी, कैसे उसकी कंपनी में सेंध लगाई जा रही थी। इसीलिए आरोपी आर भारत से घबरा रहे हैं और कुछ दूसरे चैनलों पर अपना प्रचार कर रहे हैं। ऐसे चैनलों से सवाल क्यों ना पूछें कि आरोपियों की वकालत क्यों, झूठ की वकालत करने वालों का बहिष्कार क्यों नहीं। सुशांत केस का एक एक सच आर भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। रिया चक्रवर्ती को सच बताना पड़ेगा, शौविक को सच बताना पड़ेगा, पिठानी, मिरांडा, जो इस केस में संदिग्ध हैं, सबको सच बताना पड़ेगा। जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी रिपोर्टिंग ऐसे ही जारी रहेगी। जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक हमारा काम ऐसे ही जारी रहेगा। जब तक ड्रग माफियाओं पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक हमारी पड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। आर भारत ने सच का साथ दिया है, इसीलिए देश के 130 करोड़ लोगों का हमें समर्थन मिला है। और इस बीच उन चैनलों की भी पोल खुल रही है जो सच के साथ नहीं बल्कि आरोपियों के साथ दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि एनसीबी कल इस केस से जुड़े हुए जो ड्रग कनेक्शन है इसको लेकर के बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि इस तरह से 2 ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार किए गए। एनसीबी ने पहले ये गिरफ्तारी की थी और आज जैद और बासित दोनों से पूछताछ की गई। जैद ने ये माना कि शौविक से उसके कनेक्शन थे। शौविक ने कैसे ड्रग्स मंगवाई थी, सैमुअल मिरांडा को पैसे दिए थे और सैमुअल मिरांडा ने जैद से कांटेक्ट किया था। ये वो अहम जानकारियां थी जो आज निकलकर सामने आई थी और आज एनसीबी ने इन दोनों से पूछताछ की थी। जैद को कल कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन बहुत अहम कि आखिर ड्रग कनेक्शन किस तरह से जुड़ता है, कौन कौन से वो लोग हैं जहां तक ये तार पहुंचते हैं, इसको लेकर बड़ा खुलासा कल एनसीबी करेगी। और मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी सीधे एनसीबी से निधि वासंदानी जुड़ी है। निधि, हमें इंतजार अब ये है कि शौविक को कब सम्मन किया जाता है। क्या माने कि कल जब बड़े खुलासे होंगे तो उसमें इस बात का जिक्र करेगी एनसीबी? बिल्कुल श्वेता, खबर बड़ी है और इतनी बड़ी है कि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े हुए, और ये जो सबूत हैं, ये जो एविडेंस हैं, वो शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ हैं। ऐसे में एनसीबी नारकोटिक्स विभाग पूरी तैयारी कर रहा है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को समन भेजा जाए और उससे पूछताछ हो। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा सबूत ये व्हाट्सएप चैट है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है, इन तीनों के नाम सामने आने के बाद क्या सुशांत के पैसों का इस्तेमाल ड्रग्स के लेन देन में किया जा रहा था? सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में ड्रग्स के आरोपों की अलग जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। एनसीबी को इस मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन मिला है। आपको याद होगा कि हमने वो चैट दिखाई थी जिसमें खुद रिया का ड्रग्स डीलरों से कनेक्शन सामने आता था। अब उसके भाई शौविक का भी ये कनेक्शन सामने आया है। रिया के भाई का ड्रग्स कनेक्शन, शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन। सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बेहद सक्रिय है। इस केस में रिया का भाई शौविक फंसता दिख रहा है। दरअसल एनसीबी ने मुंबई से जैद बिलात्रा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि वो बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा से संपर्क में था और ये दोनों लोग शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में भी थे। जांच टीम को शौविक और इन दोनों लोगों से बातचीत के चैट मिले हैं। जैद ने और जो दूसरा बासित ने जो भी बताया वो आपको स्टेटमेंट शेयर हो चुकी है। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ही हमारा भी स्टैंड है। जो कल आएगा, नेक्स्ट आएगा ऑफिशियल स्टेटमेंट। सर, शौविक का नाम सामने है। शौविक का, जैद ने शौविक का नाम लिया है। सर, शौविक का नाम लिया है। जैद ने कोर्ट में कब प्रोड्यूस करेंगे? सर, चैट रिट्रीव हुई है। शौविक की चैट रिट्रीव हुई है जिसमें जैद से बात कर रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बता दीजिए नाम लिया है क्या जैद ने? सर, शौविक का नाम लिया है। सर व्हाट एग्जैक्टली हैज कम आउट सर? इफ यू कुड जस्ट से भाई बहन की ड्रग्स कंपनी, सुशांत के पैसों पर ड्रग्स का कारोबार। इस केस में पहले यह बात सामने आई कि सुशांत के अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब हुए। यह आरोप सुशांत के पिता ने रिया पर लगाए। जब ईडी ने जांच की तो पाया कि रिया की कमाई सालाना करीब 18 लाख थी, जबकि उसका खर्च इससे कई गुना ज्यादा।
ये सामने आया कि रिया और उसका परिवार सुशांत के पैसों पर खासी ऐश करते थे, लेकिन जिस तरह से ये ड्रग एंगल सामने आया है उससे ये भी सवाल उठता है कि क्या सुशांत के पैसों का ड्रग्स लेने में भी तो इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और इस सब में वो सारे चेहरे हैं जो कि सुशांत को घेरे रहते थे, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया हो या उसका भाई शौविक। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे ईडी को रिया चक्रवर्ती के ऐसे व्हाट्सएप चैट मिले थे जहां ड्रग्स खरीदने की बातचीत थी, जिसके बाद जांच में एनसीबी को भी शामिल किया गया। एनसीबी रिया चक्रवर्ती, शौविक, जया साहा, श्रुति मोदी और पुणे के रहने वाले और गोवा में सक्रिय शख्स गौरव आर्या और दूसरे ड्रग्स डीलरों के खिलाफ जांच कर रही है। पहले रिया का नाम आया और अब उसके भाई का नाम भी ड्रग्स के इस मामले में सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार इंटेरोगेशन सीबीआई की टीम कर रही है और जिन लोगों से इंटेरोगेशन चल रही है उसमें एक सुशांत सिंह राजपूत की फॉर्मर बिजनेस मैनेजर, नाम है श्रुति मोदी। इनसे भी आज फिर से इंटेरोगेशन हुई है और जब इंटेरोगेशन के बाद वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली तो सोहेल ने उनसे बात करने की कोशिश करी। रिपोर्ट आप देखिए। श्रुति, शौविक ड्रग्स देता था, आप ड्रग्स चैट में थी। श्रुति, शौविक ड्रग्स देता था। श्रुति, आप उस ग्रुप चैट में थी। श्रुति, शौविक ड्रग्स देता था, आपने कहा है। श्रुति, रिपब्लिक पूछ रहा है, शौविक ड्रग्स देता था। श्रुति, शौविक ड्रग्स देता था, आप ड्रग्स चैट में थी। श्रुति, शौविक ड्रग्स देता था। श्रुति, आप उस ग्रुप चैट में थी। श्रुति, शौविक ड्रग्स देता था, आपने कहा है। श्रुति, रिपब्लिक पूछ रहा है, शौविक ड्रग्स देता था। दोस्तों, एक बॉलीवुड ने पिक्चर बनाई थी उड़ता पंजाब, पर जिस तरीके से ड्रग रैकेट एक्सपोज हो रहा है, एक पिक्चर बनाने की जरूरत है ड्रग में बॉलीवुड। इसी पिक्चर के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड ड्रग में लिप्त है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब इंतजार यह है कि शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी ने ड्रग पेडलर जैद को गिरफ्तार किया और जैद ने सीधे ये बताया कि शौविक से उसके कांटेक्ट थे, उसने कब, कैसे, कहां, किसके कहने पर ड्रग दिया, कितने पैसे में दिया, ये तमाम बातें आज उगली गई हैं एनसीबी के सामने। और इसीलिए अब शौविक चक्रवर्ती का बचना इस पूरे खेल से मुमकिन नहीं है। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। शौविक होगा गिरफ्तार। शौविक का ड्रग्स कनेक्शन। रिया गैंग का सच आया सामने। सुशांत केस में सबसे बड़ा खुलासा। सुशांत केस में जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को रिया एंड गैंग के ड्रग्स माफिया से सीधे कनेक्शन के सबूत मिले हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स के धंधेबाजों से सीधा कनेक्शन सामने आया है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि शौविक ड्रग्स माफिया से लगातार संपर्क में रहता था और ड्रग्स की खेप मांगता था। इस काले कारनामे का अहम गवाह एनसीबी के हत्थे चढ़ गया है। सीबीआई शौविक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ तो कर रही है, लेकिन जांच का एक एंगल ड्रग्स से जुड़ता है और एनसीबी के पास, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ पक्के एविडेंस हैं, पक्के सबूत हैं जो बताते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हों या उसके लोकेशन से जुड़े हुए सबूत हों। उसकी चैट भी सामने आई है सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती की 17 मार्च 2020 की, जिसके माध्यम से ये सामने आया है कि शौविक चक्रवर्ती जैद विलात्रा के संपर्क में था और जैद
विलात्रा सैमुअल मिरांडा के संपर्क में था। एनसीबी को जो कॉल डिटेल्स हाथ लगी हैं, उसके मुताबिक 17 मार्च 2020 को शौविक ने सैमुअल को एक नंबर दिया। ये नंबर ड्रग्स पेडलर जैद विलात्रा का था, जिससे शौविक ने ड्रग्स की डील की थी और इस डील के मुताबिक 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने थे। शौविक ने सैमुअल को फोन किया और जैद को 10,000 रुपए देने को कहा, जिसके बाद सैमुअल ने जैद को फोन किया। जैद ने 2 लोगों को 5 ग्राम ड्रग्स उपलब्ध कराए और उसके बदले में सैमुअल ने 10,000 रुपए जैद विलात्रा को दिए। ये सारा सच शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जैद विलात्रा के फोन कॉल डिटेल से सामने आया है। दरअसल एनसीबी ने ड्रग्स रैकेट के सिलसिले में जैद विलात्रा को शिकंजे में लिया था। पहले जैद कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब एनसीबी ने सख्ती की तो इसने खुद के ड्रग रैकेट में शामिल होने की बात मान ली और वो नाम भी उगल दिए जो अब तक पर्दे के पीछे थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का है। एनसीबी की जांच में यह सच भी सामने आया है कि जैद विलात्रा का कनेक्शन सूर्यदीप मल्होत्रा और बासित परिहार से है और ये दोनों शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में भी थे। एनसीबी के ओर से जो जैद जिनको अरेस्ट किया गया है, उनके सीडीआर से पता चल रहा है कि 2 शख्स से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी, जिसमें से खुद अब्दुल बसित परिहार, जो कि इस घर का एड्रेस जो हमें पता चला था जब रिपब्लिक की टीम यहां पर पहुंची, उनके परिवार से या फिर ये पूछना चाह रहे थे कि अब्दुल घर पर है या नहीं, पर कोई एक महिला आई जिन्होंने कहा कि वो नहीं और सीधा दरवाजा बंद किया, उसके बाद दरवाजा खोलते हुए नजर नहीं आ रही है। इतने सारे खुलासों के बाद ये तय है कि देर से ही सही शौविक चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है और जब शौविक की गिरफ्तारी होगी तो रिया चक्रवर्ती का बचना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इन सब के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हो चुकी है। सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, जो अभी 8 बजे पूछताछ खत्म हुई है। लगभग अगर देखिए 9 घंटे तक ये पूछताछ हुई है। कल इससे पहले देखा था हमने, कल भी 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, यानी 18 घंटे की पूछताछ 2 दिनों में हो चुकी है इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से, क्योंकि लगातार एक सवाल सीबीआई पूछ रही है कि क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती को ये पता था कि रिया का ड्रग कनेक्शन है, शौविक का ड्रग कनेक्शन है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग दिया जाता था। प्रदीप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, लंबी पूछताछ का दौर आज भी चला, जो अभी खत्म हुआ है रात 8 बजे। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है। मैंने बोला था कि जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी, एक पिक्चर बननी चाहिए ड्रग में बॉलीवुड, और अगर वो पिक्चर बनेगी तो उसमें शौविक जो होगा वो स्पॉट बॉय का काम करेगा, क्योंकि शौविक जो है मिड लेवल ड्रग डीलर्स के साथ में शौविक के टच आए हैं। जैद शौविक के साथ में टच में था, शौविक जैद से ड्रग मंगवाता था और जैद और शौविक मिलकर ड्रग का रैकेट चलाते थे मुंबई में, पर छोटा वाला। इनके बड़े के आका कौन है निधि? इन चक्रवर्ती के पीछे कौन है वो आका जो इन पे हाथ रख रहे हैं और मुंबई को और देश का बड़ा रैकेट चला रहे हैं? बिल्कुल प्रदीप, जो ड्रग रैकेट की बात सामने आ रही है उसकी आंच सीधे सीधे बॉलीवुड तक पहुंचती हुई दिख रही है। और ये जो उड़ता हुआ जहर और सफेद जहर की बात आ रही है, इसमें पिक्चर तो बनी थी उड़ता पंजाब, लेकिन ये रियल लाइफ की बात थी। रियल लाइफ में माया नगरी में ये मकड़जाल फैला हुआ है कि ड्रग्स 99% तक बॉलीवुड में फैला हुआ है, और इसी से जुड़ा हुआ रिपब्लिक भारत लगातार खुलासा कर रहा है। हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि किस तरह माया नगरी का ड्रग्स के मामले में काला सच सामने आया है। नशे में है माया नगरी। चेक करके बता दो, अच्छा मालूम। और कोकेन, एमडी, वायर, चेक कोकेन चाहिए पहले ये तो चेक। एक कॉल पर मिलता है ड्रग। 6 बजे के बाद कभी भी कॉल करो, सुबह 4 बजे आ जाता है।
मुंबई में ड्रग्स का धंधा है चोखा। व्हाइट का ना आपको 6000 में मिल जाएगा 1 ग्राम। व्हाइट का वो भी क्रिस्टल पाउडर भी मिलता है, क्रिस्टल में भी मिले आपको, बना के भी मिल सकता है। रिपब्लिक भारत के स्टिंग में सच बेनकाब। हम लोग के मद्रास एक्टर में हीरोइन आई थी। अच्छा, हीरोइन आई थी। बॉलीवुड ने पंजाब में युवाओं के नशे की लत पर एक फिल्म बनाई थी, उड़ता पंजाब, लेकिन वो एक फिल्म थी। अब मुंबई की सच्चाई पंजाब की फिल्मी हकीकत को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि मुंबई में ड्रग्स का धंधा खूब फल फूल रहा है। चेक करके बता दो, अच्छा मालूम है। और तुमको कोकेन, एमडी, वायर चेक कोकेन चाहिए पहले ये तो चेक करना ना अपना पार्टी इधर नहीं रखती, लंबा रखती, चेकिंग भी हो जाता है कभी कभार। भाई भरोसा करके दे रहे, कुछ फंसाने का नहीं ना, पहले बोल रहे तो टेंशन थोड़ी। नंबर दिया ना, 2 मोबाइल रखा, एक मोबाइल रिकॉर्डिंग हो रहा लग रहा है। काम ही ऐसा है यार, मोबाइल तो 2 आजकल 2 मोबाइल हर कोई रखता है। ये मैं क्या कह रहा कि ये ऐसा है ना, पार्टी वार्टी कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज भी करते हैं। अच्छा ठीक है, कॉलेज वाले दारू नहीं पीते तो कोई ये नशा करता है। आजकल तो सब इसी में ज़्यादा है ना, तो इसलिए ना रिपब्लिक भारत के अंडरकवर रिपोर्टर से ड्रग्स डीलर की बात जैसे जैसे आगे बढ़ी, वो और खुलता गया और कौन सा माल कितने का मिलेगा उसके रेट भी बताने लगा। कभी भी आपको, मगर बस 1 घंटा पहले हम लोग दोनों 1 बजे काम पे रहेगा, 1 से 2 बजे घर पे खाना खाने के लिए आएगा और शाम को 6 बजे 5 बजे आएगा। 6 बजे के बाद कभी भी कॉल करो, उसमें भी 4 बजे आ जाता है। 3-4 बजे तो कॉल करो शाम को ना। हाँ शाम तो 6 एक घंटे आधे रात पूरा कितना टाइम तो कॉल करो हम लोग। तो कुछ रेट बता दो, कोकेन का क्या है? कोकेन का पूछ के बताओ, अंदाजन पिछला तो बताओ। व्हाइट का ना आपको 6000 में मिल जाएगा 1 ग्राम। व्हाइट का वो भी क्रिस्टल पाउडर भी मिलता है, क्रिस्टल में भी मिले आपको, बना के भी मिल सकता है। जब ड्रग्स डीलर को यह भरोसा हो गया कि हमें वाकई ड्रग्स चाहिए, तो वो एक कॉल पर ड्रग्स सप्लाई के लिए तैयार हो गया। इस दरमियान उसने कई और खुलासे किए जो चौंकाने वाले थे। एक बात बताओ, मेरे को कोई पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो यहीं से अकेले जाना पड़ेगा, आप लोग दे सकते हो? 1 घंटे पहले कर सकते हैं, डिलीवरी भी हम कर सकते हैं। अगर आने जाने का रिक्शा भाड़ा आप दे देंगे, बस नहीं वो रिक्शा भाड़ा हम दे देंगे। देखो उसमें ना पहले हम लोगों ने करा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, कराएगा ना भाई, अच्छा माल ही देंगे। नहीं पार्टी में किसी का एंट्री नहीं होता है पार्टी में। मैं आपको नाम भी नहीं बता सकता कौन कौन है, मैं वही पूछ रहा हूँ। कभी पहले कभी किसी पार्टी वार्टी में ऑर्गेनाइज कराया है कभी? हाँ तो एक बार कराए ले, एक बिल्डर को कराए ले। हाँ बिल्डर मालिक, बिल्डर हाँ उधर कराए ले वो बिल्डिंग पे। अच्छा उसमें सुना है बिल्डर का राइट हैंड ने मंगवाया। अच्छा बिल्डर ने बोल के। एक्टर में हम लोग के मद्रास एक्टर में हीरोइन आई थी। अच्छा हीरोइन आई थी बॉलीवुड वाले, मद्रासी वाले। चलो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि तुम ऐसा मत करो। नहीं कुछ अच्छा माल ही देगी, बस तुम किसको ज्यादा मत बताओ। इस दौरान ड्रग डीलर को ये डर भी लग रहा था। वो बार बार आश्वस्त होने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ड्रग्स की डीलिंग का राज कहीं खुल ना जाए, लेकिन रिपब्लिक भारत अपने मिशन पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरी मिनट तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ देखिए आज भी खत्म हो गई है। आज एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ सीबीआई की टीम ने की और 10 घंटे ये पूछताछ चली है सिद्धार्थ पिठानी से। अब से कुछ मिनट पहले रिया चक्रवर्ती के पिताजी इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म हुई, श्रुति मोदी से भी हुई और अब देखिए सिद्धार्थ पिठानी से भी 10 घंटे की पूछताछ खत्म हो गई है। लंबे फहरिस्त सवालों की लगातार ये लोग अपने बयान बदलते हुए, और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि सबको साथ बिठा करके पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है। देखिए सीबीआई ईडी के साथ साथ अब एनसीबी इस पूरे मामले को ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है और बड़े नाम देखिए सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में हमने आज एक ड्रग इन्फॉर्मर से बात की है। उन्होंने बताया कि आखिर बॉलीवुड में
बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा कैसे फैलता है, सुनिए। बॉलीवुड का जो ड्रग कनेक्शन है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन इस तरीके से होता है, जो छोटे टीवी सीरियल वाले होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके नीचे एक दो लड़के होते हैं, वो वहाँ बड़े से डीलर से पिकअप करते हैं, वो लाके जूनियर को देते हैं। जूनियर की ख्वाहिश ये रहती है कि मैं अपने बड़े को खुश करूँगा तो आगे मुझे रोल मिलेगा। उस चक्कर में जूनियर सीनियर को देता है, सीनियर का ऐसे काम चलता रहता है। इसी तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स पहुँचा जाता है। समझ रहे हैं आप? ये जूनियर आर्टिस्ट कैसे टच में आते हैं? जूनियर आर्टिस्ट आते हैं, जूनियर आर्टिस्ट तो जूनियर ही रहता है। अभी देश उनका ज़्यादा से रहना है महाड़ा, अंधेरी, इस तरफ में, वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, तो वहाँ से पिकअप किया जाता है। अभी एमडी ज़्यादा प्रोविज़न में है क्योंकि फॉरेन से फ्लाइट्स बंद है, इसकी वजह से कोकीन तो लैंड नहीं हो रहा है। लैंड हो रहा है LSD पेपर, LSD, एक्सटेसी, MD, अभी चलन में ज़्यादा यही है क्योंकि कोकीन तो आना अभी बहुत ही मुश्किल है। शायद गोवा में लैंड हो रहा है क्योंकि देयर इज़ अ वे ऑफ कमिंग फ्रॉम द सी। 10 से 12,000 रुपये में एक बॉटल मिल जाती है। एक ड्रॉप यू हैव टू पुट इन द वाटर, टेस्टलेस होता है। आप किसी को भी स्पाइक कर, किसी को भी दे सकते, पता नहीं चलता है इसमें। अच्छा, पता नहीं चलता, टेस्टलेस होता है, टेस्ट नहीं होता है इसमें। इसी तरीके से LSD पेपर होता है, LSD पेपर भी टेस्टलेस होता है। ज़बान के ऊपर टंग करके लोग पानी पी लेते हैं और फिर उनकी पार्टी चालू हो जाती है। बॉलीवुड पार्टीज में सबसे आसान होता है LSD पेपर कैरी करना क्योंकि पेपर में रहता है, पेपर उसमें फॉर्म में रहता है, तो पकड़ा नहीं जाता है। वो जेब में रख लिया, अपने बुक में फाइंड करके रख लिया, इस तरीके से चलता रहता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है पार्टीज? अभी तो ड्रग्स तो पार्टीज में ज़्यादा करके मेरे हिसाब से तो LSD चलता है क्योंकि लिक्विड रहता है। आप थम्सअप में डाल लीजिए, ड्रिंक्स में डाल लीजिए, पता ही नहीं चलता है। एक सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है कि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, आपने बताया कि जूनियर आर्टिस्ट के थ्रू पहुंचता है, तो जूनियर आर्टिस्ट जो हैं वो किस तरह से पड्डर्स के कनेक्शन में आते हैं? वो तो ऑटोमेटिकली उनको यूज टू रहता, मिल ही जाता है कोई ना कोई। तो हमें बहुत बड़ी जगह है, तो एक सप्लायर मिल गया तो 10 सप्लायर ऑटोमेटिक कनेक्शन में आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देगा और ज़्यादा करके इसमें है ना कोकीन करते हैं, कोकीन बेचे। लेकिन आजकल कोकीन भी अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, तो लोग भी MD बेचना चालू कर दिए। इस तरीके से छोटे के साथ में बड़ा, बड़े के साथ में सब चलता रहता है। क्या मैक्सिमम जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं और टीवी सीरियल्स एक्टर्स हैं, क्या सभी लेते हैं ड्रग्स? नहीं, सभी का तो नाम ऐसा नहीं, कोई भी बोल सकता है। मैक्सिमम पीपल आर टेकिंग, मैक्सिमम पीपल, यस। गौरव वारे की क्वेश्चनिंग हुई है, साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं। शौविक का जो है उसका नाम पहले नहीं था, लेकिन अब NCB जब इसमें आई है तो NCB में शौविक का नाम सामने आया है। सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया कि किस तरह से शौविक और सैमुअल मिरांडा मिलकर जो है पेडलर्स के टच में थे। तो ये सवाल इसमें ये उठता है सर कि जब ये लोग टच में आते तो पता क्यों नहीं चल पाता? जी, ये बहुत सीक्रेट तरीके से काम किया जाता है। वही कैसे करते हैं? जी, सीक्रेट तरीके से मीन्स जो नंबर यूज़ करते हैं वो ज़्यादा नंबर यूज़ नहीं होता है, सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिया जाता है। दूसरे तरीके से लाइन लेके अगर मोटी लैंडिंग करानी होती है, इनको बड़ा सामान मंगाना होता है, वाया थ्रू कोई कंट्री के कनेक्शन करके जंप करके उसको मोबाइल यूज़ किया जाता है। उस तरीके से पकड़े नहीं जाते हैं जल्दी। तो इस वक्त आपको बता दें इंद्रजीत चक्रवर्ती जो आ चुके हैं और आपको बता दें हमने उनसे सीधा सवाल यही पूछा कि शौविक चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन निकलकर सामने आया है, जिस पर इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कुछ भी नहीं कहा। इंद्रजीत चक्रवर्ती जिस गाड़ी में आज आए हैं वो गाड़ी पूरी तरीके से उसके जो शीशे थे वो ढके हुए थे। इंद्रजीत चक्रवर्ती की एक तस्वीर बाहर ना आए इसकी देखिए पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल तो यही है कि सवालों का सामना क्यों नहीं किया जाता है। न सवालों का सामना इंद्रजीत चक्रवर्ती करते हैं, न रिया चक्रवर्ती करती है, न शौविक चक्रवर्ती करते हैं। और अब देखिए कुछ ही बस 5 मिनट पहले इंद्रजीत चक्रवर्ती जो लंबी पूछताछ के बाद आज अपने घर लौटे हैं। आज और कल की पूछताछ मिलाकर 18 घंटे की पूछताछ सीबीआई ने की और सीबीआई ने सीधे यही पूछा कि क्या आप जानते थे कि आपकी बेटी का ड्रग कनेक्शन था, क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, क्या शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लेते थे और क्या आपको इसके बारे में पता था? अगर पता था तो फिर क्या आपने उनका साथ दिया? अगर नहीं पता था तो फिर अब क्या कभी आपने उनको रोकने की कोशिश की? सुशांत सिंह राजपूत को क्या ड्रग्स दिया जाता था? श्रुति मोदी भी चूंकि आज की पूछताछ में शामिल थी, श्रुति मोदी का नाम भी ड्रग्स में आया था।
ये भी पूछा गया कि श्रुति मोदी आपके घर में रुकी थी, उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत भी आपके घर में थे, उस वक्त आखिर किस तरीके की दवाइयां दी जाती थी? क्योंकि ये कहा गया रिया चक्रवर्ती की ओर से कि उनके पिता कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, क्योंकि उनके पिता डॉक्टर हैं और वो मेडिसिन रिया चक्रवर्ती देती थी। इसको लेकर भी सीबीआई ने सवाल किया कि वो कौन सी दवाइयां होती थी। अगर आपको ये पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे, अगर ड्रग्स लेते थे और आप ये दवाइयां देते थे, तो आखिर ये दोनों चीजें साथ में कैसे होती थी? कैसे आप बिना ये जाने कि क्या कुछ वो कर रहे हैं आप दवाइयां देते थे? देखिए, बहुत अहम आज और कल का दिन रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं रिया चक्रवर्ती के पिता की ओर से, वही स्टेटमेंट्स पर रिया चक्रवर्ती से भी क्वेश्चनिंग होगी जब उनको सम्मान करेगी सीबीआई। प्रदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, आज का दिन बहुत अहम रहा, क्योंकि आज कई ऐसी चीजें जो देखने को मिली। शौविक का ड्रग कनेक्शन सीधे सामने आया, जो हमने इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछने की कोशिश की कि आपके बेटे शौविक का ड्रग कनेक्शन है, तो उन्होंने हालांकि कुछ कहा नहीं, लेकिन आज हमने सवाल फिर से किया। सवाल लगातार हम करेंगे, भले ही जवाब मिले ना मिले। जी प्रदीप। बिल्कुल श्वेता, ये कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप पिक्चर बनने जा रही है, जिसका नाम है ड्रग में बॉलीवुड। और उस पिक्चर की शुरुआत होने वाली है जब सुशांत के हत्यारे पकड़े जाएंगे। खबर बड़ी है, सच्ची है, पर सच की मुहिम जारी है, क्योंकि और कहीं अभी तक सच की मुहिम नहीं चल रही। हमारे साथ, हम सब के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे।